सोरासिस अपने आप में ही एक बीमारी, बहुत ज़्यादा फिजिकली, आई वुड से फिजिकल अफेक्शन से ज़्यादा ये मेंटली लोगों को अफेक्ट करती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद हम अब एबनॉर्मल हैं, या लोगों में उठने बैठने लायक नहीं है, या सोशल स्टिग्मा है, हम पहले की तरह सुंदर नहीं रहे, हमारा शरीर खराब होता जा रहा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि हम कोई भी ट्रीटमेंट लें, सिर्फ दवा खाते रहेंगे और हमारा सोरासिस ठीक रहेगा। तो आज मैं आपका एक डाउट और कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि सिर्फ दवा से ठीक होने वाली बीमारी सोरासिस नहीं है, क्योंकि दवा आपकी बीमारी की प्रोग्रेशन को रोक सकती है, इन्फ्लेमेशन को रोक सकती है, इम्यूनिटी को बैलेंस कर सकती है जो हाइपर एक्टिवली काम कर रही है, इन्फ्लेमेशन, फ्लेकिंग कम कर सकती है। लेकिन जब तक आप अपना आहार और विहार ठीक नहीं करेंगे, खान पान अच्छा नहीं करेंगे और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, या आप स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं बनेंगे, तब तक आप इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात नहीं पा सकते, क्योंकि ये ठीक होगी और वापस आएगी। आप जैसे ही कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे, या जो चीज़ें मना है, स्पेशली जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ चीज़ें, जैसे नॉनवेज है, एग है, अल्कोहल है, बाहर का खाना है रेगुलर बेसिस पे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस है, बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं, अगर इसका इंटेक आप अपने रेगुलर बेसिस पे बढ़ा देंगे और अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर देंगे, तो आपको ये जो बीमारी है टाइम टाइम से धप्पा करती रहेगी, आई वुड से, या एक दो पैचेस आपको दिखते रहेंगे। अच्छा, अब ये जो खान पान है, ऑब्वियसली ये ट्रिगर करता है, कोई भी बीमारी ट्रिगर करता है, इसलिए रिलैप्स हो रहा है। इवन मैं एक नॉर्मल, अभी तक नॉर्मल हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और मैं डेली बेसिस पे ऐसा खाना चूज़ करूँ या खाऊं, तो मुझे भी कोई ना कोई बीमारी ज़रूर लगेगी। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पेशेंट होने के नाते आपको डाइट करनी है, या आप ही का खाना पीना रुका हुआ है। हम भी बहुत अच्छा खाना नहीं खाते, हम भी दाल चावल पापड़ खाने वाले लोग हैं। डेली बेसिस पे हम भी अगर एनिमल प्रोटीन खाएं, या बाहर का खाना खाएं, या ऐसी कुछ भी चीज़ें खाएं, तो शायद हम आपसे इतनी नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते। और पर्सनल नोट पे डाइट करना इतना मुश्किल नहीं होता है। और हम ये नहीं बोल रहे कि आप डाइट करो, आप खाओ, लेकिन अपने खाने की चॉइसेस बदल दो, ताकि आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, आपको बीमारी वापस रिलैप्स ना हो। और क्योंकि इस आहार से आपका लिवर डिस्टर्ब होता है, आपके गट में अनहेल्दी माइक्रोब्स एंटर ज़्यादा करते हैं, आपको कोलाइटिस जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, लिवर डीअरेंज हो जाता है, और वो सोरासिस को एग्रावेट करता है। तो आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, ताकि आपका लिवर हेल्दी तरीके से काम करे और आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज बैलेंस तरीके से काम करें। नेक्स्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो है स्ट्रेस। अब क्या होता है ना, पेशेंट ठीक तो हो गया सोरासिस से, पर बैक ऑफ द माइंड हमेशा उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं ठीक तो हो गया, अब मौसम बदल रहा है, मैं फिर से ना सोरासिस वापस आ जाए, अब फिर से एग्रावेशन ना आ जाए, अब मुझे फिर से पैचेस ना बढ़ जाए, खुजली ना हो जाए, ठीक तो मैं हो गया। तो ठीक होने के बाद भी उसके दिमाग में सोरासिस ही घूम रहा है। और जब तक आप अपनी बीमारी को डिलीट नहीं करेंगे परमानेंटली, तब तक वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से नहीं जाएगी, और टाइम टू टाइम आपको पैचेस दिखते रहेंगे या रिलैप्स होते रहेंगे। तो आपको एक तो मस्त रहना है, नो मैटर्स व्हाट। बीमारी की टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, वो आप हमें दे सकते हो। और बीमारी की टेंशन के साथ साथ भी जो एक ओवर थिंकिंग नेचर होता है, अननेसेसरली थॉट्स चलते हैं दिमाग में, जो चीज़ें हो भी नहीं रही हैं उसको लेके, फ्यूचर को लेके, या फिर किसी भी बात को लेके, उनको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, उनको बेटर है कि उनके लिए हम काम करें और रिजल्ट की परवाह ना करें, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब होगा तब देखेंगे। जब ये एटीट्यूड आ जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, और आप बीमारी को हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे अपने जहन से, अपने दिमाग से, तो आप उसको बिना किसी दवाई के सिर्फ अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर जाएंगे। आप करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये टिप कितनी सक्सेसफुल हो रही है और कितनी बात आपको समझ आ रही है। और हम भी नहीं चाहते, बीइंग अ डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट दोबारा बीमार पड़े, या दोबारा बीमारी लेके आए, या उससे वो पूछता ही रहे कब तक ठीक होगा, कब तक ठीक होगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारा भी 100% सक्सेस रेट हो, हम भी आपको सोरासिस फ्री जीवन दे पाएँ, ताकि आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े और ये बीमारी आप पे डोमिनेट ना करे। आप ये चीज़ें प्लीज़ अपनाइए, अच्छा खाइए, डाइट को फॉलो करिए, और मेंटल स्टेबिलिटी बरकरार रखिए। और देखिएगा कि आपका जो सोरासिस है, जो शायद ठीक होने के बाद 1-2% वापस आ जाता है, वो आना बंद हो जाएगा, और आप सोरासिस फ्री जीवन व्यतीत कर पाएंगे।
और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात करें, इमेजेस भेजें, मुझसे आके मिलें और इसका एक सही इलाज पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।